जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में है ना डॉक्टर केसे सिन्हा क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या को हम है ना हल कर चुके थे। आज है जो एक्सरसाइज हम 8.2 की ओर चलेंगे। तो इसमें जो है हमको अनुपात का जो है मान रखकर दूसरे मान का है ना वैल्यू रखकर जो है मान निकालना होगा। तो इससे पहले जो है यहाँ पर जो डिग्री में दिया हुआ है वैल्यू उसको हम पहले है ना लिख लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं पीछे वाला है ना, ताकि आपको याद हो जाए। तो बेसिक से जो अनुपात है उसको हम याद करेंगे। साइन 30 कॉस 30 है ना, tan 30, उसी प्रकार से साइन 45 कॉस 45 और tan 45। उसी प्रकार से साइन ये जो है 30 45 है ना और 60 ये ज्यादातर पूछे जाते हैं है ना। तो साइन 60 कॉस 60 एंड tan 60 ये जो है इनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं है ना। 30 एंड 45 एंड 60 इन प्रश्नों से है ना इसका जो वैल्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम है जो बेसिक से याद रखेंगे। तो साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, यानी हमारा अंडर रूट 3/2। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान एक जैसा होता है, समान होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। tan 45 का मान एक होता है ना, tan 45 का मान एक होता है और cot 45 का भी मान एक होता है ना। तो साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 है ना। और tan 60 का मान 30 के अपोजिट होता है, यानी √3/1, यानी हम 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न में इन तीनों से जो वैल्यू है ना ज्यादा पूछे जाते हैं। इन तीनों का जो वैल्यू है ना 30 45 एंड 60 का जो है वैल्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो प्रश्न संख्या जो है 8.1 का है ना, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला में है, बोलता है क्या, साइन 60। तो साइन 60 बराबर है ना, पहले लिख लेते हैं साइन 60 प्लस कॉस 30। साइन 60 का मान हम जानते हैं कि √3/2 और कॉस 30 का मान हम जानते हैं इसका भी 60 के बराबर होता है, √3/2। 2 का लघुत्तम 2, √3 प्लस √3/2, ये हमारा जो है एक्चुअल आंसर हो जाता है। √3 प्लस √3 है ना और 2, हम चाहेंगे तो इसको 2√3 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जुट जाएगा है ना। तो देखिए प्रश्न इसका जो है कितना देता है, आपका आंसर देख लिया जाए। कहाँ चला गया भाई? साइन 30 है, सॉरी यहाँ पर साइन 30 दिया हुआ है बच्चों, साइन 60 नहीं, साइन 30 है। तो कोई बात नहीं, साइन 30 का मान रख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो 2 का लघुत्तम 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 है ना। और cos 30 का मान कितना होता है, √3 है ना 2, 60 के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर भी हमारा वैल्यू जो है उल्टा रखा गया है, यहाँ पर जो है 60 दिया हुआ है, 30 नहीं दिया हुआ है।
60 डिग्री। तो इसका मान भी हमारा 1/2 आएगा और इसका भी आ जाएगा हमारा 1। तो ये 1 और 1 2, 2 2 से ख़त्म, तो बचा हमारा 1/1। तो इस प्रकार से जो है आपका हल हो चुके हैं। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 1 ही लिखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। साइन स्क्वायर 45, हाँ साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 45 का मान हमने क्या बताया आपको, साइन 45 का मान जो है 1/√2 है। तो पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो साइन 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस का भी होता है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का जो है रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस इसका भी 1/2 आ जाएगा। 2 2 का लघुत्तम 2, 1 + 1 = 2/2 कट जाएगा, तो आ जाएगा इसका 1। यह आपका आंसर है। चलिए 1 का 3 कहता है क्या, साइन 30 कहता है आपका साइन 30। वैल्यू आपका बिल्कुल सही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं। साइन 30, तो साइन 30 बोल रहा है ना। तो साइन 30 प्लस कॉस 60, है ना, माइनस tan 45। तो साइन 30 = 1/2, कॉस 60/1/2, माइनस 45 का मान 1 यानी 1/1। तो 2 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा, 2 2 1 का 2 आ जाएगा। तो हमारा हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। तो 2 - 2/2 यानी 0/2 = इसका वैल्यू जो आया 0 आ गया, है ना। चलिए प्रश्न संख्या मिला लिया जाए 3 का। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है क्या, √1 + tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर tan स्क्वायर 60 बोल रहा है ना। तो हम इसको क्या, ये किसका फॉर्मूला है, हम लिख लेते हैं। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, तो सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है क्या, सेक थीटा, यानी इतना बराबर जो है ना, हम लोग सेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर में है, अंडर रूट में, और यहाँ पर वैल्यू कितना है, थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए सेक बराबर हम जानते हैं क्या, सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1 का 1 और cos थीटा, यानी यहाँ पर 60 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 60 रख देंगे। तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1, 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं, यानी जो है cos 60 का मान आया आपका, वो आता है 2 आता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है tan 60। तो tan 60 बराबर क्या होता है, हमने आपको अभी बताया है कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो tan 30 के अपोजिट होता है, यानी √3 होता है। तो tan पहले लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो tan 60 के बराबर हो गया √3 इंटू cos 30 का मान आपको हमने क्या बतलाया, cos 30 का मान हम आपको बतलाए हैं √3/2,
साइन 60 के बराबर होता है कॉस 30, है ना। तो √3 को √3 से यदि हम गुना करें तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये √3 है। क्या इसको हम ऐसे 2 बार है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 3 और बटा 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 1 का जो है पांचों जो है ना 1 2 3 4 5 ये आपका हल हो चुका है ना। तो उसको हल करने से पहले हमको एक्चुअल में वैल्यू प्राप्त होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में घुसा होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, है ना। तब जाके हमको है ना मान अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे, अन्यथा हम मान निकालने में है ना असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमको जो है 30, 45 और 60 को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप 90 ना भी याद रखे हुए हैं तो चलेगा, क्योंकि उसका हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जीरो का वैल्यू अधिकांश में 0 आता है, इसलिए 0 को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको 0 to 90 तक वैल्यू याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर है ना चला जाए। प्रश्न संख्या 2 में है ना कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें, है ना। हमको थीटा का वैल्यू दे रखा है ना। तब हमको जो है मान निकालना है। तो चलिए पहला जो कहता है आपका कहता है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा, है ना। तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या 1/sin² थीटा को हम है ना कौशिक लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कौशिक थीटा है ना, कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर में है तो, है ना। क्योंकि कौशिक का उल्टा जो है साइन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा, है ना। हालांकि है ना हम जो है आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। आप चलिए मान रखते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री थीटा का मान दे रखा है ना, प्लस कौशिक स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो tan 45 का मान आता है 1 और प्लस इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कौशिक 45 का मान क्या हो जाएगा? तो कौशिक 45 का मान √2 हो जाएगा। कैसे? तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। हम जानते हैं क्या कि कौशिक है ना स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin² थीटा, ठीक है। तो हमारा 45 बोल रहा है तो 1 और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और ये √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कौशिक स्क्वायर 45 का जो मान आता है वो हमारा √2 आता है। और इसका होल स्क्वायर बोल रहा है तो होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 2, है ना। तो 1 और 2 = 3 हो जाएगा ऐड करने पर, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या दूसरा का पहला है ना आपका आंसर आ चुका है। चलिए मिला लिया जाए आपका उत्तर। जी बिल्कुल आ चुका है। चलिए अब कहता है क्या कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, का मान क्या होगा यदि इसका वैल्यू जो है थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो है मान दे रखा है 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 का मान क्या बताएं? अभी हम आपको बताए हैं कि cos स्क्वायर का वैल्यू जो होता है साइन स्क्वायर के बराबर होता है, साइन के बराबर होता है ना। तो साइन 45 का मान और cos 45 का मान एक है, तो इसका भी हम 1/√2 लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर,
साइन 45 का मान भी 1/√2 है, तो √2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 1 का 1 है, स्क्वायर से जो है ना, √2 का जो होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2, है ना। यहाँ माइनस है तब माइनस, 1 का 1 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 2, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, ये खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, है ना। यदि हमको वैल्यू पता है तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही समस्या होगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम, है ना, आगे बढ़ाते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित में संख्यकी मान परिकलित करें, जबकि जो है 3 का 1 में दे रखा है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। आपको पहले बता रखे हैं, है ना, कि पहले जो हमको, है ना, 30, है ना, 45 एंड 60 का जो वैल्यू, है ना, टंग पर हमको याद रहना चाहिए, मुंह पर याद रहना चाहिए, एकदम जीभ पर, है ना। तो साइन 45 कह रहा है तो लिखेंगे क्या, साइन 45 इंटू, है ना, गुना कर देते हैं क्योंकि इंटू गुना में है, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर, है ना। तो 1/, है ना, √2 इंटू 1/√2 गुना होगा तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 1 का 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, तो 2 का 2 माइनस 4 का 4, 1 का 1, यानी 1/4 आता है ना। हमारा आंसर 1/4 आता है ना। चलिए मिला लिया जाए आपका आंसर, है ना। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। अब कहता है क्या, tan 60 बराबर, है ना, तो tan 60 दे रखा है, tan 60 दे रखा है तो लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो tan 60 का मान √3 बटे साइन 60 का मान √3/2, है ना। साइन 60 का जो मान है हमारा, है ना, कितना दे रखा है, √2 और हमारा साइन 60, tan 60 का मान √3 हो जाएगा और साइन 60 का मान √3/2 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा √3 का √3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, है ना। इस प्रकार से जो है 2 का 2 √3 प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, √3 प्लस 1, ये 2 चला जाएगा ऊपर, है ना, ये 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, 2 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है 2√3 बटे यहाँ पर √3 प्लस 1, है ना। देखते हैं आपका आंसर दिखता है या नहीं, या फिर परिमेयकरण करना होगा। प्रश्न संख्या 2 है, 2 का जो वैल्यू दे रहा है 3√3 दे रहा है, 3√3 दे रहा है, तो इसका मतलब हमको परिमेय संख्या, है ना, मान निकालना होगा। तो इसका जो वैल्यू जो है दे रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 + √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 + √3, है ना, तो 1 + √3, तो 1 + √3 इसका वैल्यू हम, है ना, कॉमन करने पर इसका जो है मान आ जाता है 2√3, हालांकि बंद करना पड़ेगा,
इसका हो जाएगा 1+√3 का होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर करने पे हमारा आंसर जो है ना आ जाएगा कितना, 2√3 कट जाएगा, तो 2√3 कट जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा 1+√3, है ना। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे क्या, एक कट जा रहा है और एक बच जा रहा है ना। तो इसको हम देख लेते हैं क्या, 2√3 1+√3 बटे 1 का स्क्वायर 1 और +√3 का 3 और इसका हो जाएगा 2√3, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2√3 1+√3 और इधर आ जाएगा हमारा 4, है ना। इसको लिख देते हैं क्या, 2√3 + 4, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा हमारा, तो आ रहा है √3/4, √3/4। एक मिनट बच्चों, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम, है ना, 3 का दूसरा की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है क्या, tan 60 बटे sin 60 प्लस cos 60, ठीक है। तो tan 60 बराबर हमारा कितना होता है, √3, sin 60 बराबर √3/2 और cos 60 बराबर 1/2, है ना। तो ये √3 का √3, नीचे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, यहाँ पर √3 + 1, है ना, और ये हमारा 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 2 गुने √3 बराबर बटे 3 + 1, तो ये 2√3 बटे, है ना, √3 + 1, है ना। अब हमारा प्रश्न का जो है आंसर 2√3 बटे √3 + 1 नहीं दे रहा है ना। इसका मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, है ना। तो परिमेयकरण करने के लिए हमको साइन बदलना होगा, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3, है ना, मल्टीप्लाई कर दिए √3 - 1, है ना, और नीचे आ गया। देखिए दोनों प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे एक सूत्र आपको बताए थे कि a² - b² बराबर a + b एंड a - b। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, है ना, -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2√3 इंटू √3 - 1 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा 3 और 1 का होल स्क्वायर 1 ही, तो 2√3 अंडर रूट इंटू √3 - 1 बटे 3 में से 1 गया तो बचा 2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा √3 इंटू अंडर रूट 3 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, √3 से गुना करेंगे √3 में तो बनेगा 3, अब माइनस है तब माइनस देंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3। तो यही आपका जो है आंसर है ना। इस प्रकार से हल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है जो हमारा उत्तर नहीं दे रहा था, हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा जो है वास्तविक आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। ये कहता है क्या कि tan 60 डिग्री बटे, है ना, sin 60 प्लस cos 30, यहाँ पर जो है डिग्री चेंज है, यहाँ पर cos 60 था लेकिन यहाँ पर cos 30 है। चलिए मान रखते हैं tan 60 बराबर √3, है ना, और sin 60 का मान आ जाएगा √3 बटे 2, है ना, और प्लस cos हमारा जो है 30 का भी मान sin 60 के बराबर होता है ना, तो इसका भी मान आ जाएगा √3 बटे 2, है ना।
अब इसका हम लघुत्तम लेंगे। चलिए, तो √3 का √3, अब इसका लघुत्तम लेते हैं। 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, √3 प्लस √3, है ना। यहाँ पर डबल √3 है, तो क्या हम इसको 2√3 लिख सकते हैं? नहीं, गुना रहता है तब हम इसको गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2√3 जो दे रहा है, अब इसको ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो √3 गुने 2 बटे √3 प्लस √3 बराबर हमारा 2√3 बटे √3 माइनस प्लस √3। क्या आपको इतना आंसर दे रहा है ना? देख लिया जाए, 3 का है क्वेश्चन। नहीं, इतना नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या, है ना, कि अगर a में a जोड़ते हैं तो 2a हो जाता है, तो क्या √3 को हम √3 में जोड़ेंगे तो 2√3 नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है ना, 2 गो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3, है ना। और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण करने पर भी हमारा जो है आंसर नहीं आता है। हालांकि देख लिया जाए, कहता है क्या, 2√3 बटे √3 प्लस √3 गुने √3 माइनस √3 बटे √3 माइनस √3, तो ये हमारा ये तो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये हमारा जो मेथड है बिल्कुल गलत है, परिमेयकरण इसका नहीं हो सकता है, हमको यहाँ पर ही हल करना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√3, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ का एलसीएम लेंगे, 2 का 2 √3 प्लस √3 बराबर इसलिए हमारा आ जाएगा √3, और यहाँ पर देखिए 2√3 लिख सकते हैं, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुने √3 बटे 2√3। अब इसको हम लिख सकते हैं सीधा सा 2√3 बटा 2√3, अब कट जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 1। यही आपका आंसर है ना। चलिए, प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। दिया हुआ है क्या कि 4 बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 × 1 बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 × 1 बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का 4 और साइन 60 का मान जो है कितना आता है ना, हम डायरेक्ट इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये बदल जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 × है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर 60 का मान आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो ये हमारा 4 का 4 और कॉसेक का जो मान, 1 मिनट बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम जो है यहाँ पर कर रहे थे हल। तो 4 का 4 और कॉसेक स्क्वायर 60, तो कॉसेक स्क्वायर 60 का जो मान होता है हमारा रूट, है ना, हमारा जो होता है साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और ये हमारा प्लस 3 का 3 इंटू सेक 60 का मान, है ना, कॉस का ठीक उल्टा होता है, तो कॉस हमारा कितना, कॉस 60 का मान होता है हमारा 1/2, तो इसका आ जाएगा हमारा 2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, है ना। 4 का 4, 2 का होल स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3, प्लस 3 का 3 और 2 का होल स्क्वायर 4, है ना। तो यहाँ पर आ गया 4, है ना, 4 4 जा 16, क्योंकि कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 16/3 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन कुछ नहीं तो 1। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है 16/3 प्लस 12/1, 3 और 1 का एलसीएम 3,
तो 16 का 16 प्लस 3 का 3 तो है ना 12 तिया 36, 6 और 6 12, 3 एक 4 और 1 5 और बटा 3, है ना। क्या कटेगा, है ना। हमें लग रहा है कि नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 4 से रहता तो कट जाता 13 से, है ना। तो देख लिया जाए, आपका जो है प्रश्न बिल्कुल का प्रश्न का उत्तर आ चुका है ना। तो तो यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या आगे को, है ना, सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।